नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसागुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। कुछ देर पहले तक बहुत सुंदर चर्चा अपनी यहाँ हुई। आत्म ध्यान किस तरह से किया जाना चाहिए। एकांत में रह करके आत्म ध्यान करो। अपने मन को, अपने चित्त को, अपने उपयोग को स्थिर करके ध्यान करो। चित्त की स्थिरता से आत्म स्वरूप का विचार करो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ये सब संयोग जो दिखाई देते हैं, क्या ये सब मुझसे भिन्न है? यदि ये सब मेरे से भिन्न है तो मेरा क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है? परमात्मा कौन होते हैं? वे परमात्मा सुखी क्यों हो गए? वे परमात्मा कैसे बन गए? आखिर महावीर भगवान ने ऐसा क्या किया कि वे परमात्मा बन गए? हम तो सुनते हैं वे पशु अवस्था में थे, वे शेर थे। जब वे पशु से परमात्मा बन सकते हैं तो मैं नर से परमेश्वर नहीं बन सकता? क्या किया आखिर उन्होंने? शांत चित्त से इन सब बातों के बारे में विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। थोड़ा बहुत समय आत्मचिंतन के लिए भी निकालिए। कि होगा क्या साहब इन सब चिंतन करने से? ये सब चिंतन करने से व्यक्ति निठल्ला हो जाता है। ये सारी बातें तो उन लोगों के लिए है जिनके पास में कोई काम धाम नहीं है। अब हम लोग काम वाले, इतने बिजी लोग, अब हमारे पास में फुर्सत कहाँ है इन सब बातों का विचार करने के लिए? भाई सुनो, आप जितने काम करते हैं वो काम किसके लिए करते हैं ये बताओ। किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए, पैसे के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सुविधाओं के लिए, अच्छी सुविधाएं, अच्छी एजुकेशन, घर में अच्छी फैसिलिटी, किस लिए करते हैं? लो पंकज भाई, यही सब चाहिए ना हमारे को। अच्छा मकान हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, परिवार में अच्छी एजुकेशन हो बच्चों की। किस लिए कर रहे हो आप? ये सब बातें होगी ना। यदि मैं आपसे इन सब बातों के निष्कर्ष में जाकर सिर्फ एक बात पूछूं कि एक वाक्य में जवाब दो, आप किसके लिए कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपका जवाब होगा हम सुखी होने के लिए कर रहे हैं। बोलो। आपने कहा कि अच्छा बंगला चाहिए, तो हमने पूछा क्यों चाहिए अच्छा बंगला? सुखी होने के लिए। आपने कहा अच्छी गाड़ी चाहिए, क्यों चाहिए? सुखी होने के लिए। अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, क्यों चाहिए? सुखी होने के लिए। अच्छा मुझे बतलाइए, जिन पदार्थों को इकट्ठा करके आप सुखी होना चाहते हैं, यदि मैं आपको कोई इससे बेटर ऑप्शन दूं, कोई बेटर क्वालिटी का सुख मिल जाए, तो बोलो फिर भी आपको ये चाहिए क्या? कोई व्यक्ति सैमसंग के पुराने मोबाइल के लिए, नोकिया फोन के लिए, वो जो कीपैड वाला आता था, उसके लिए रो रहा था, मुझे फोन चाहिए, मुझे फोन नहीं दिला रहे हैं पापा, मेरे को फोन नहीं दिला रहे हैं, मैं कितने समय से कह रहा हूं। और हमने उससे कहा सुन, तेरे को आईफोन एक्स चाहिए, मैं दिला सकता हूं। तो बोलो अब वो उसकी इच्छा करेगा, कोई बेटर चीज मिल रही है ना। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं आपसे, आपने जहां सुख समझ रखा है,
हम उन समस्त सुखों से ऊपर उठकर किसी एक विशिष्ट जाति के सुख की बात कर रहे हैं। जब उस सुख की प्राप्ति होगी आप भूल जाएंगे बाकी दूसरी जगह, आप भूल जाएंगे अलास्का को। इधर उधर क्यों देख रहे हैं? आप भूल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया को, आप भूल जाएंगे सुविधाओं को, आप भूल जाएंगे सारी चीजें। ऐसी लग्जरी गाड़ी कुछ नहीं है। हम ऐसी गाड़ी दिलाएंगे आपको जो गाड़ी मोक्ष तक जाएगी। है आपके पास में ऐसी गाड़ी? नहीं। अच्छा फोन, हम आपको ऐसा फोन दिलाने की बात कर रहे हैं जिससे आप अंतरोन्मुखी होकर के सिद्धों से बातें करेंगे। बोलो, चाहिए ऐसा फोन, चाहिए ऐसी सुविधा, चाहिए ऐसा आनंद। आपने जिस आनंद को भोगा है आज तक, उस आनंद में कितनी झंझटें हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी टेंशन है, कितने संकल्प विकल्प हैं। आसान नहीं है। ये सारी चर्चाएं पीछे की जा चुकी है। अब कह रहे हैं जो व्यक्ति आत्म ध्यान में लीन होता है उसका आनंद कुछ अपूर्व होता है। उस आनंद की चर्चा कर रहे हैं। क्या होता है आत्मा का ध्यान करने से, आत्मा की पहचान करने से, आत्मा का चिंतन करने से क्या मिलेगा? वो चर्चा इन 2 श्लोकों में की गई है, 37 और 38। श्लोक 2 है, बात एक ही है, बदल बदल करके बात कही है। देखिए, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभापि। क्या कितना सुंदर कह दिया है। आगे वाला भी सेम इसी को शब्द रिपीट कर दिए हैं। बात अलग तरह से कहना चाह रहे हैं, लेकिन आगे वाला भी पढ़ लें एक बार अपन, फिर दोनों की चर्चा करेंगे। यथा यथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। क्या फर्क है? दोनों बातें वही तो है, लाइनें ऊपर नीचे कर दी है, इतना ही तो फर्क है। क्यों? दोनों श्लोक को मिला करके देखते हैं, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका फर्क हो। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं दोनों शब्द। यथा यथा समायाति, 37 वाला देखिए। यथा यथा माने जैसे जैसे, ज्यों ज्यों, समायाति आता जाता है। कहाँ? संवित्तौ, आत्मा अनुभूति में, आत्मा की तरफ, आत्मा के नजदीक आता चला जाता है। यह जीव ज्यों ज्यों, जैसे जैसे अपने स्वभाव के नजदीक आता जाता है, यह जीव जैसे जैसे आत्मा के समीप आता जाता है, तत्वम उत्तमम, उत्तम तत्व के नजदीक आता जाता है, उसे जानता है, उसे पहचानता है। तथा तथा न रोचन्ते, वैसे वैसे न रोचन्ते, उसे नहीं रुचते हैं। विषयाः, 5 इंद्रियों के विषय, सुलभा अपि, अत्यंत सुलभता से मिल जाने पर भी। मुफ्त में ही खीर पकवान पकौड़े मिल रहे हो आपको, तो यार मन नहीं, तो दूसरा इसका मन कहीं और लगा है, इसके मन में कुछ और बस गया है, इसको कुछ और चीज पसंद आ गई है कि कैसा रस होता होगा। आप सोचिए, जिन सुविधाओं के पीछे, जिस आनंद के पीछे हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं, सुबह से शाम तक, मरने की फुर्सत नहीं है हमारे को। ये बात अलग है कि मौत आती है तो फुर्सत नहीं देखती है, लेकिन फिर भी कहते तो यही, हमें फुर्सत नहीं है, हमारे पास में टाइम नहीं है। दिन रात एक कर दिए हमने, सुबह से शाम तक लगे हैं इसी के पीछे। किसके लिए? जिस सुख के लिए हम लगे हुए हैं। आप कल्पना कीजिए, आप विचार कीजिए शांत चित्त से, इन सारी सुविधाओं को छोड़कर हमारे साधु, हमारे मुनिराज, ये क्यों सब छोड़ करके चले गए? ये क्या हुआ आखिर? हमें सब कुछ चाहिए, उन्हें ऐसा क्या मिल गया है जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया है? क्या मिल गया है? कुछ तो मिला होगा, कुछ तो मिला होगा सब।
ये कह रहे हैं यथा यथा समायाति, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव धीरे धीरे और आगे बढ़ता है, पंचम गुण स्थान में आता है और आगे बढ़ता है, छठे सातवें गुण स्थान में आता है। ज्यों ज्यों अपने स्वभाव के नजदीक आता जाता है, जैसे जैसे आत्मा का परिचय होता है, जैसे जैसे आत्म अनुभूति में समाता चला जाता है, वैसे वैसे उसे अब नहीं रुचते हैं ये पांचों इंद्रियों के विषय भोग। भोग भोगता हुआ भी रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। 300 साल पुराना भजन। जब आत्मा का अनुभव आता है तो पांचों इंद्रियों के विषय अट्रैक्ट करने में समर्थ नहीं होते, हमें फंसाने में समर्थ नहीं होते, हमें उलझाने में समर्थ नहीं होते। वो कैसा आनंद होगा जिस आत्मा के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। ये कैसा आनंद होगा जिस आत्मा के आनंद की प्राप्ति हो जाने पर उसे ये सुहा नहीं रहा है। भयंकर भीषण गर्मी में जिसे एसी नहीं सुहा रहा है, ये कैसा आनंद होगा, उसे परवाह नहीं है बाहर में हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, सर्दी गर्मी भूख प्यास की जिसे परवाह नहीं है। ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या मिल गया है? तत्वम उत्तमम, उत्तम तत्व की प्राप्ति हो गई है, उसकी संवित्ति हो गई है, उसकी अनुभूति में डूब गया है, अपने में समा गया है। भाई साहब, ये तो जगत में ऐसा देखा जाता है, लौकिक प्रेम में जो फंसा हो व्यक्ति, जो बालक, जो लड़के, माता पिता कह दे तेरे को सारी सुविधाएं छीन लेंगे तेरे से, तो कहता है कोई बात नहीं, छीन लो, घर से निकाल दो मुझे, लेकिन मैं तैयार हूं इसके साथ में रहने के लिए। एक झोंपड़ी बना करके रह लेंगे हम, कोई बात नहीं। किसके पीछे पागल हो रहा है? किसके पीछे? वो एक दैहिक सुख के पीछे इतना पागल है कि वो घर गृहस्थी छोड़ने को तैयार है। तो जैसे आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद मिल गया हो, उनसे घर छूट जाए तो कौन सी बड़ी बात है? जो विषय हमसे छूटते नहीं हैं, जिन विषयों में हम रचे बचे हुए दिखाई देते हैं, वे विषय कैसे छूट जाते हैं मुनिराजों से? वे कैसे नंगे पांव चलते हैं? उन्हें कैसे तन पर कपड़े सुहाते नहीं हैं? वे नग्न दिगंबर कैसे हो जाते हैं? उन्हें क्या मिल गया है? कुछ तो बात है भाई साहब। क्या राजकुमार जी, क्या रवि जी, कुछ तो बात है भाई साहब, कुछ तो होगा अंदर में, कुछ तो मिला होगा। ऐसे ही नहीं छूटता है भाई साहब। बहुत अच्छी जॉब थी इनकी, छोड़ दी इन्होंने, कुछ तो बात हुई होगी। बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, क्यों छोड़ी भाई साहब? दूसरी मिल गई और अच्छी। ऐसे ही होता है ना, आपको कुछ और अच्छा मिल जाता है, आप उसे छोड़ देते हैं। राजा महाराजा, राजकुमार राजमहलों में रह रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि ये जो सुविधाएं हैं ना, इनसे बेटर कुछ मिल गया, इनसे और अच्छा कुछ मिल गया है। हम जिधर दौड़ रहे हैं पांचों इंद्रियों के विषयों की तरफ, सुख मान करके, उसमें नहीं है सुख, उसमें नहीं है शांति। मैंने आप जैसे बहुत सारे लोगों से ये सुनी है, ये बात, ये शब्द सुने हैं मैंने आप जैसे बहुत सारे लोगों से कि पंडित जी सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। सब कुछ है, घर में कोई कमी नहीं है, छोटा सा परिवार है, सारी सुविधाएं हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छा बंगला है, नौकर चाकर है, सब कुछ है हमारे पास में, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शांति नहीं। पता नहीं क्यों बेचैनी रहती है, तड़प रहती है, बेचैन रहते हैं। मतलब पता मैं क्या बतलाऊं, कोई बतला नहीं सकता मैं। क्या है आखिर ऐसा? उन मुनिराजों को क्या मिल गया है? घर में अशांति दिखाई दे रही है और जंगल में शांति दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये कैसी शांति होगी वहां पर? कैसी दशा होती है ज्ञानियों की? वो कौन सा आनंद है जिस आनंद के पीछे उन्हें ये शरीर के कष्ट नहीं दिखाई देते हैं? वो कौन सा आनंद है? ये कह रहे हैं यथा यथा समायाति, उस आत्मा का आनंद है। आत्म स्वभाव में जो आनंद भरा है, उस आनंद की अनुभूति में वो लगे हुए हैं, जिस आनंद की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पर। यथा यथा समायाति, संवित्तौ, ज्ञान करता है, अनुभव में चला जाता है, डूब जाता है। किसका? तत्वम उत्तमम, उत्तम तत्व की प्राप्ति में। तथा तथा, वैसे वैसे क्या होता है? न रोचनते, नहीं रुचता। क्या इतने सीरियस मत हो आप, कुछ नहीं छुड़ा रहा हूं आपसे। क्या
आप लोग इतने सीरियस क्यों हो गए हैं? आत्मा में जा रहे हैं क्या? नहीं, वो आनंद ही कुछ और है, ये बातें ही कुछ और है। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है, तीन कषायों का जब राग परिणति से सहज ही टलता है, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पे धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। कैसा निर्ग्रंथ मार्ग है? विषय सुलभ विषय भी राशि ठाट बाट नहीं सुहा रहा है। भरत जी घर में ही बैरागी चर्चाएं चला करती थी। भरत जैसे चक्रवर्ती सम्राट, 6 खंड की विभूति के स्वामी, प्रथम चक्रवर्ती, 6 खंड की विभूति का अब मतलब जानते हैं आप लोग? 2 दिन बाद में गुरुवार को करेंगे थोड़ी बहुत चर्चा। क्या है ये 6 खंड? 6 खंड में से एक इतना बड़ा एरिया है, वो 6 में से सिर्फ एक की बात करता हूं। उस एक के अंश मात्र में आपका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हमारा एशिया सब आ जाते हैं उसके अंश मात्र में। कितना बड़ा राज्य होता है उस चक्रवर्ती सम्राट का। नहीं जच रहा है, छोड़ करके चले गए। घर में रहते हुए भी कैसा फील करते हैं वे? नहीं रच रहे हैं, नहीं रच रहे पच रहे हैं। आप पढ़ो भरतेश वैभव, कैसा कैसा वर्णन किया है वहां। 6 खंड जीतने के लिए जब वे जाते थे, जब युद्ध क्षेत्र में गमन करते थे, और ये स्थान पर रुक करके बहुत दिनों तक रुककर सामायिक किया करते थे, घंटों खड़े रह करके सामायिक करते थे, आत्म ध्यान करते थे, ध्यान करने का अभ्यास करते थे, वस्तु स्वरूप का विचार करते थे। 6 खंड को जीत करके जब ये भरत चक्रवर्ती लौट करके जब अपने घर में आए, माँ ने उन्हें अपने महल में बुलाया। माँ ने महल में बुला करके कहा, ओहो मैं धन्य हो गई, मैं तो इतना बड़ा सम्राट, 32,000 राजा उसके अधीन होते, चक्रवर्ती के अधीन, उसके अंडर में इतने राजा हैं, इतने राजाओं के ऊपर राजा होता है चक्रवर्ती सम्राट। इतना बड़ा सम्राट मेरा बेटा पूरी धरती पर राज कर रहा है, पूरे भरत क्षेत्र के ऊपर राज्य कर रहा है। तेरे नाम से धरती का नाम भारत पड़ गया, भरत क्षेत्र पड़ गया इसका नाम कि भरत ऐसा है मेरा बेटा, बहुत भाग्यशाली है। पता है भरत जी क्या कहते हैं? माँ तुझे जो कहना है सो कह, लेकिन भाग्यशाली मत कह। ये तेरा बेटा भरत भाग्यशाली नहीं है। ये 6 खंड की विभूति और ये चक्रवर्तित्व का वैभव मिल जाना ये भाग्य नहीं है। भाग्यशाली तेरे वे बेटे हैं जिन्होंने पिताजी की दिव्य ध्वनि एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ी। भाग्यशाली तेरे वे बेटे हैं वृषभ सेन जैसे जो गणधर बन गए। भाग्यशाली तेरे वे बेटे हैं अनंत वीर्य जैसे जो पिताजी से पहले मोक्ष चले गए। भाग्यशाली तेरी वे पुत्रियां हैं ब्राह्मी और सुंदरी जो आरिका हो गई। भाग्यशाली वो लोग हैं, मैं तो अभागा हूं। देखो आप आत्मा से किंचित मात्र दूर रहें, आत्म चर्चा से किंचित मात्र दूर रहें और अपने आप को अभागा महसूस करते हैं। सुनो, जिनेंद्र स्तुति में बोलते हैं हम, हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति और स्तुति के बिना चक्रवर्तित्व पदवी मिले तो मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहता जैन धर्म बिना मैं चक्रवर्ती होना, और जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना मुझे सुहाता है। बोलो, ये है जैन धर्म की कीमत, ये है उस आनंद की बात, ये है उस स्वसंवित्ति की चर्चा, ये 5 इंद्रियों के सुलभ विषय भी जिसे नहीं सुहाते हैं। बाहर में दिख रहे हैं, अरे साहब हरजीर ठाठ है, 96,000 तो रानियां थी उनकी, 1-2 रानियां नहीं थी, और इतने रूप बना लेते थे क्या, और सबके साथ में रहते थे,
खूब मजे करते हैं, इतने महलों में रहते हैं, इतने राक्षसी ठाट बाट को भूखते हैं, और उनका चक्रवर्तित्व का वैभव सुनो तो सुनते रह जाओ, ऐसा वैभव है। उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं, न रोचनते, रुचते नहीं, पसंद नहीं आते हैं, हमारे को अच्छे नहीं लगते हैं। देखो इसी तरह की बात उल्टी कह दी, माने जैसे जैसे आत्मा के नजदीक आता है वैसे वैसे उसे ये विषय भोग पसंद नहीं आते। अब उल्टा करो, जैसे जैसे इस जीव को विषय भोग पसंद नहीं आते वैसे वैसे ये जीव आत्मा के नजदीक आता जाता है। वाइस वर्षा के दोनों तरफ से बात कह दी, इधर उधर से देखो, यथा यथा न रोचनते 38 नंबर, जैसे जैसे नहीं रुचते हैं, क्या अब पसंद नहीं आ रहे हमारे को, संसार लगने लगा अब आसार, निज गायक की सुधि आई। ये संसार आसार लगने लगा हमारे को, गायक की सुधि आ गई, अपने स्वरूप को जानने और पहचानने लगे। यथा यथा न रोचनते विषया, विषय सुलभापि, सुलभ होने पर भी नहीं पसंद आ रहे, कितने भी आसान हो। करोड़ों की संपदा आप हमारे को ला करके दे दो, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ठुकरा करके चले गए, जैसे नाक सिनकी ऐसे छोड़ करके चले जाते, तिनके की तरह, देखते तक नहीं है पलट करके, नहीं है भाई साहब इनमें सुख, कहाँ सुख दिखाई दे रहा है। हम जिधर दौड़ रहे हैं, आपको पता है ये जो थे अपने दशरथ का राज तिलक कितनी उम्र में हुआ था? रामचंद्र जी के फादर की बात कर रहा हूं, नहीं पहचान रहे हो, थोड़ा रिलेशन बता दूं आपको। रामचंद्र जी के फादर दशरथ, उनका राज तिलक कितनी एज में हुआ था मुकेश जी साहब? इसमें नहीं लिखा है। 6 साल 6 महीने के थे। दशरथ के जब पिता थे, माने रामचंद्र जी के दादाजी, जब उनको दीक्षा लेने का भाव आया, जब उन्हें ऐसा लगा कि ये घर गृहस्थी छोड़कर, राजपाट छोड़कर दीक्षा ले लेनी चाहिए, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया। दशरथ के बड़े भाई थे, उसका नाम था अनंत रथ, उन्हें बुलाया। अनंत रथ को बुला करके कहा, बेटा दीक्षा लेने का परिणाम है, ये विषय भोग रुचते नहीं हैं, ये पसंद नहीं आते हैं, अब ये तुम संभालो, छोड़ करके जाने का मन है, दीक्षा लेने का मन है, तुम्हारा राज्याभिषेक कर देते हैं और हम वनवास चले जाते हैं। पता है अनंत रथ ने क्या कहा प्रवीण भाई? अनंत रथ ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, आप जरूर जाइए, लेकिन मेरे 2 प्रश्न हैं। बोलो बेटा। मेरा पहला प्रश्न, क्या इस राजपाट में सुख है? जवाब मत देना, मैं ही पूछ रहा हूं आपसे, मेरी बात पूरी सुन लो पहले। इस राजपाट में सुख है या नहीं है? यदि इस राजपाट में सुख है तो आप छोड़कर क्यों जा रहे हो? और यदि इस राजपाट में सुख नहीं है तो इस जंजाल में मुझे फंसा के क्यों जा रहे हो? बोलो क्या जवाब होता? पिता क्या जवाब देते? बेटा सही बात तो यह है कि इसमें शांति नहीं है, इस राजपाट में सुख नहीं। बस बस पिताजी, सुन लिया मैंने, अब मुझे आगे और कुछ नहीं सुनना है। जिस निर्णय पर पहुंचने में आपने अपनी लाइफ के 50 साल लगाए हैं, उस निर्णय पर पहुंचने में मैं अपनी लाइफ के 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। आपके साथ में दीक्षा लूंगा, साथ में दीक्षा ले ली, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? क्या होगा राजपाट का? होगा जो हो जाएगा, नहीं क्या करना है। दशरथ थे 6 महीने के, ऐसा कहा जाता है। एक साहित्यकार ये कहते हैं 6 महीने के भी नहीं थे, गर्भ में 6 महीने के थे, तिलक करके चले गए। जिसको संभालना होगा संभालेगा, जो होना होगा सो होगा। जिसे एक बार निज गायक की रुचि आई, संसार लगने लगा अब आसार, निज गायक की सुधि आई। क्या अब नहीं फंसेंगे, अब नहीं रुचेंगे हमारे कोई विषय भूख, अब हमें ये बांधने में समर्थ नहीं हो सकते, अब हमें ये अटकाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं।
इसलिए इससे छूटने का अवसर आ गया है। अब तो आत्मा के आनंद को प्राप्त करने की भावना अंदर में जागृत होती है। देखिए, अनुभूति बढ़ती है तो क्या होता है, आत्म अनुभूति बढ़ेगी। जैसे जैसे स्वभाव के नजदीक आएगा, अपने स्वभाव के भीतर समाएगा, तो परिस्थितियां क्या होती है, आत्म अनुभव संपन्न जीवों की परिस्थितियां किस प्रकार की होती है, उस आनंद बढ़ने पर उनकी क्या परिस्थिति होती है, उसका चित्रण करने के लिए आगे वाला श्लोक 39 नंबर का श्लोक। ये दोनों तो समझ में आ गए ना। माने देखो, ऐसा भी समझ सकते हैं इस बात को, यदि मैं और थोड़ा सा इन्हीं 2 श्लोकों की बात कहूं, आत्मा के नजदीक आएगा तो वहां से रुचि हटेगी। एक तरफ तो ये बात कह दी। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरी रुचि इसलिए नहीं हट रही कि जब आत्मा के नजदीक जाऊंगा ना तो अपने आप छूट जाएंगे, तो कहा सुन, तू छोड़ इनको, जैसे जैसे छोड़ेगा वैसे वैसे रुचि बढ़ेगी। सब समझ में आ रही है? दोनों तरफा ये बात इसलिए कही है, कोई व्यक्ति ये कहे कि ठीक है, जब रुचि बढ़ेगी तब अपने आप छूट जाएंगे, जब आत्मा के नजदीक जाऊंगा तब अपने आप छूट जाएंगे, तो फिर इन्होंने कहा कि आत्मा की रुचि बढ़ाने के लिए बुद्धिपूर्वक इनसे निवृत्ति ले, बुद्धिपूर्वक इनसे विरक्ति होनी चाहिए। अब उसी आनंद की चर्चा देखो कुछ और आगे करते हैं। 39 नंबर का श्लोक। निशामयति निःशेष निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते गत्वान्यत्रानुतप्यते। देखिए कितनी सुंदर बात कह दी है, बहुत ही सुंदर। कठिन लग रहा है थोड़ा बोलने में? देखो वापस देखो एक बार, कोई बात नहीं, कठिन नहीं है। निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते गत्वान्यत्रानुतप्यते। देखो बहुत ही सुंदर बात है भाई, बहुत ही सुंदर चर्चा कह दी गई है। क्या कह रहे हैं? निशामयति, दिखने लगता है। क्या क्या दिखने लगता है? निःशेषम, निःशेष माने संपूर्ण, पूरी तरह से। निःशेष माने पूरी तरह से। निशामयति, निशामयति निःशेष, पूरी तरह से दिखने लगता है। इंद्रजालोपमं जगत, ओहो, सारा जगत इंद्रजाल की तरह दिखाई देने लगता है। इंद्रजाल कहते हैं जादू, धोखा, क्या कहेंगे उसे, क्षणभंगुर दिखने लगता है, मायामयी दिखने लगता है सारा सब कुछ। ये सारा जगत धोखा है। कैसे, क्या कह रहे हैं? निशामयति निःशेष है, सारा जगत दिखने लगता है। इंद्रजालोपमम, इंद्रजाल के समान सारा जगत धोखा है भाई साहब, धोखा है। बहुत पुराने भजन हैं इस तरह के, याद आ रहा है। अरे जिया जग धोखे की टाटी, क्या एन जी वैसा कल आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया था, सुना मैंने पूरा। पुराने भजनों में जो रस है और उनकी धुनों में जो आनंद है वो कुछ अलग ही है। अरे जिया जग धोखे की टाटी,
झूठा उद्यम लोग करत हैं, क्या कह रहे? झूठा उद्यम लोग करत हैं, जामे निश दिन घाटी। घाटा है उसमें। आप ये सोच रहे हो इतने कमा लिए, इतने कमा लिए। अरे आपको पता है भाई साहब कितना कमाता हूं मैं? क्या कितनी इनकम है मेरी, कितना कमाता हूं? आचार्य देव कह रहे हैं तू कितना कमाता है, घाटे का सौदा करता है। क्या? झूठा उद्यम लोग करते हैं, जामे निश दिन घाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। ये सारा धोखा है, ये इसको सारा जगत निशेष संपूर्ण जगत इंद्रजालोपमम, इंद्रजाल की तरह दिखाई देने लगता है। ओह लगता तो ऐसा है इसमें सुख है, लगता ऐसा है इसमें सुख है, और नजदीक जाकर के देखो तो सारी स्थिति क्लियर हो जाती है। इंद्रिय विषयों की तरफ दौड़ता रहता है, मृग मरीचिका की तरह है, दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और वहां तक पहुंचता है, लगता है कुछ हाथ नहीं आया, कुछ हाथ नहीं लगा। जंगल में हिरण, वो है ना मृग तृष्णा की चर्चा की है ना इसमें देवशास्त्र गुरु पूजन में। मुझको न मिली सुख की रेखा, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। इसके ऊपर की है वो दो लाइनें। मृग तृष्णा में उलझा रहा, अटकता रहा, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। ये कितना कितना सब धोखा साफ साफ दिखाई दे रहा है। धोखा है ये सब स्वार्थी है सारा जगत। गहराई से विचार करो तो वैराग्य हुए बिना न रहे। सारा जगत धोखा है। फिर भी ये क्या कह रहे हैं? जिस व्यक्ति को सारा जगत इंद्रजाल की तरह दिखाई देता है, देखिए सेकंड लाइन में क्या कहते हैं? स्प्रहयति, स्प्रहयति, स्प्रहयति माने इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, आत्मलाभाय, आत्मा को जिसको पाने की, आत्मा को पाने की जिसको इच्छा होती है, और गत्वा, गत्वा माने गमन करना, गत्वा माने जाना। ये कहाँ जाना? अन्यत्र गत्वान्यत्रत अनुतप्यते, संतप्त होता है, आकुलित व्याकुलित होता है। जैसे आत्मा में जाने की इच्छा होती है, जैसे आत्मा में समाने की इच्छा होती है, जिसे सारा जगत इंद्रजाल तरह धोखा दिखाई देता है, उसका उपयोग यदि कहीं बाहर भी जाता है तो उसे व्याकुलता होती है। अब मन नहीं लगता है कहीं भी। अब हमारे को यहाँ आनंद नहीं आता है। आप ले जाओ कहीं भी समुद्र के किनारे, आप ले जाओ कहीं भी हिल स्टेशन पर, आप ले जाओ किसी भी जगह पर, जंगलों में ले जाओ, कहाँ देखता है, सुख तलाशता है व्यक्ति, इसमें सुख मिल जाएगा, इसमें सुख मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। मनीष जी भाई साहब कहाँ जाते हैं बताओ सुखी होने के नाम पर? 3 जगह घूमता है व्यक्ति, और जिन 3 स्थानों पर घूमता है वे तीनों के तीनों स्थान एकेंद्रीय हैं, पानी, पेड़, पहाड़। इन 3 के अलावा चौथा स्थान हो तो बताओ कुछ सुखी होने के लिए। कहाँ भागता है? पानी, समुद्र किनारे जाएगा, नदी नालों झरनों के किनारे जाएगा, पानी, जहाँ पानी होगा, या फिर पेड़, गार्डन चला जाएगा, जंगलों में चला जाएगा, घूमने फिरने के लिए चला जाएगा, चितवन में चला जाएगा, पेड़, या फिर पहाड़, हिल स्टेशन पे चला जाएगा। पानी, पेड़ या पहाड़, और तीनों एक इंद्रिय हैं। ये सैनी पंचेंद्रिय होकर के उन एक इंद्रियों के नजदीक जा करके सुख तलाशता है। अलास्का में क्या है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं गया नहीं कभी इसलिए। पानी है, पानी है। अरे मुझे सब खबर है दुनिया की। पानी 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 क्या? कहाँ भटक रहा है? कहाँ जा रहा है बतलाओ? कहाँ चले गए कल रेत के टीलों पर सुख तलाशने के लिए? समुद्र के किनारे, अरे मजा आ रहा है, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, फिर वहीं रह जाते ना, फिर आए क्यों यहाँ वापस?
नहीं है भाई साहब। उसमें सुख तलाशने के लिए दौड़ रहे हैं हम, अब यहाँ मिल जाएगा, अब यहाँ मिल जाएगा, और फिर देखो क्या हालत होती है। 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 7 दिन के लिए जा रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद में फिर लगता है अब यार चलो वापस। क्यों, क्या हुआ? घर की याद आने लगी, सुख नहीं मिला वहां, शांति नहीं मिली वहां। बाहर में नहीं है शांति, बाहर में सुख और शांति तलाश रहा है, बाहर में मिलेगी ही नहीं। जहां है वहां तलाशेगा तो मिलेगी भैया। अंदर में सुख शांति है, अंदर में देखेगा तो मिलेगी, बाहर में रंच मात्र शांति नहीं। बहुत सुंदर छंद लिखा एक वारिल जी ने, एक उसमें 12 भावना में संसार भावना की चर्चा करते हुए, बहुत सुंदर छंद है। उन्होंने लिखा, मंथन करे दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। समझ में आया क्या कुछ? अब नहीं आया तो घबराए मत करो आप लोग, हाँ नहीं बोल दिया करो बस। मंथन करें साहब, बता रहे हैं, बताने की चर्चा की थी मैंने आपके। किसको? जल को, पानी को। मंथन करें दिन रात जल, धृत घी हाथ में आवे नहीं। घी हाथ में नहीं आएगा, जल को मतने से, पानी को मतने से घी हाथ में नहीं आएगा। क्या कि नहीं आएगा? रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। रेत को कितनी देर तक पेलते रहें कि तेल निकल जाए? बोलो, तेल तो तिलों में से निकलेगा। गुजराती में क्या कहते हैं रवि भाई? तल। मुझे पता है, इतना थोड़ा बहुत तो जानता हूं। तल में से निकलेगा भाई साहब तेल तो। अब रेत में से तेल निकालना चाहो, कहां से निकलेगा? है ही नहीं उसमें। कि साहब 4 घंटे कोशिश करें तो नहीं? अच्छा 6 घंटे करें? बोलो नहीं। प्रतीक भाई कह रहे हैं और ज्यादा कर लो, थोड़ा 12 घंटे करें तो? कान लगा करके करें? कितनी देर कोशिश करें बतलाओ मेरे को? अच्छा 24 घंटे दिन रात लगे रहे तब तो होगा ना? क्या क्या दुश्मनी है क्या आप लोगों से? क्यों नहीं कहते हो भाई साहब? नहीं होगा क्या? अच्छा आपने वो लाइन नहीं सुनी भाई साहब, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुनिए, तो कोशिश कर रहा हूं ना मैं उसमें से निकालने की। रेत में से तेल निकालने की कोशिश कर रहा हूं, पानी में से घी निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि 100 सर का हो जाना और पूरे जीवन भर कोशिश करते रहना। नहीं होगा तो नहीं होगा, है नहीं वहां पर, आएगा कहां से? कितनी सुंदर लाइनें कही है उसमें। है नहीं, योग्यता क्या करेगी? योग्यता उसमें आ सकती नहीं। इन पुद्गलों में सुख नाम का तत्व नहीं, इनमें सुख मिल सकता नहीं। कितनी सुंदर 4 लाइनें, 2 सुनाई अभी तक मैंने। मंथन करें दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार। कितना बिजनेस करें, मेहनत करें, बोल कौन सा बिजनेस करें? अच्छा पैसा कौन से बिजनेस में होता है? अच्छा पैसा कौन से बिजनेस में कमाया जाए? कोई बिजनेसमैन लोग बतलाओ ना यार, क्या कुछ तो बताओ। पहली बार आया हूं यहाँ, मेरे से सुनोगे, कुछ मुझे नहीं बताओगे। डॉक्टर यदि सर्जरी आप भी कर लो ना, पंकज भाई को बताता हूँ कल से सर्जरी शुरू करो जी आप। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में,
सुख नहीं संसार में। इस संसार में कहीं सुख नहीं है भाई साहब। जिसने आत्मा को जाना वो सुखी है, और जिसने आत्मा को नहीं पहचाना वो सुखी हो सकता नहीं है। मुनि व्रत धारे अनंत बार गृह व्यक उपजायो। बोलो, शेड़ाला की लाइनें बतला रहा हूं। दौलत राम जी लिख रहे हैं शेड़ाला में, चौथी ढाल की लाइनें हैं। मुनि व्रत धारे अनंत बार गृह व्यक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्मज्ञान यदि नहीं है तो बाहर का त्याग भी कुछ काम नहीं आएगा। आत्मज्ञान यदि नहीं है तो बाहर की नॉलेज भी कुछ काम नहीं आएगी। अपने आत्मा की यदि खबर नहीं है तो बाहर की संपदाएं कुछ सुखी करने में समर्थ नहीं होती है। निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। ये आत्म संवित्ति की चर्चा कर रहे हैं। निशामयति दिखने लगता है, सारा जगत उसे आसार दिखने लगता है। अब हमें पहाड़ों में सुख नहीं दिखता, अब हमें पानी में सुख नहीं दिखाई देता, अब हमें पेड़ों में सुख नहीं दिखाई देता, अब हमें विषयों में सुख नहीं दिखाई देता। अब विषयों में नाही रुलेंगे, निजानंद पाले करेंगे। कितना सुंदर सुंदर भजन है। वो तो मेरा गला काम नहीं करता है। एक तो गला काम नहीं कर रहा है, दूसरा माइक काम कम कर रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। ये तो बराबर है। अरे मिथ्या भ्रांति हो गई है। अब विषयों में नाही रुलेंगे, निजानंद पाने करेंगे। संसार लगने लगा अब असार, निस्सार दिखाई दे रहा है। अब इसमें सार नहीं है कुछ भी। कितने इकट्ठे करें, कितने इकट्ठे करें। देखो आप उनको देखो, उनको देखो, उनको देखो। कोई एक फाइनल आप रेखा तो खींचो। इतना कोई लिमिट तो होनी चाहिए। है कोई लिमिट कमाने की? है कोई लिमिट? इस सीमा पर आकर के बंद कर देंगे। आपको ऐसा लगता है इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। क्या आपने कोई डेडलाइन अपनी लाइफ में डिसाइड की है कि हमें इतना कमाना है, इसके बाद नहीं? या दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। जब तक घट में सांस है तब तक दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे। बोलो, जब तक जीवन पूरा न हो जाए। ये जीव धन के पीछे तब तक भागता रहता है जबकि नी धन नहीं हो जाता। निधन नहीं हो जाता, दौड़ता रहता, धन 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 धन। एक दिन ऐसा आएगा कि तू हो जाएगा निधन। अब धन से छुटकारा मिल गया तुझे। अरे भैया, उसके पीछा छोड़ो उसका, और उससे पीछा छोड़ करके इस आनंद की तरफ देखो, जिस आनंद की तरफ हमारे महामुनिराज दौड़ रहे हैं। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागी। क्यों वे संयम अंगीकार करते, क्यों वे साधना करते, क्यों वे तपस्चरण करते? कुछ तो बात जरूर है, वो उन्हें मिल गया है। ये कह रहे हैं गत्वान यत्रान नुतप्यते, गत्वा चले जाना, अन्यत्र दूसरी जगह पर चले जाना, अनुतप्यते संताप पैदा करता है, आकुलता पैदा करता है। अब मन नहीं लगता है क्या? बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी भक्तामर स्तोत्र में। भक्तामर का पाठ यहाँ बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे ऐसा जानने को मिला। भक्तामर का पाठ करते हैं आप लोग? बहुत सारे लोग करते हैं। एक बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, शायद मेरे ख्याल से 12 नंबर का श्लोक है। दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपै। अरे कुछ तो बोल दो यार, चुप हो जाऊं। बस इतना ही आता है, आगे बोलो ना। पीत्वा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कै इच्छेत। भक्तामर में मेरे प्रवचन है ना, एक एक चीज उसके अंदर एक एक शब्द का अर्थ किया है। और भक्तामर के प्रवचनों में मैंने स्पष्ट किया है। कितना सुंदर श्लोक है। हे जिनेन्द्र देव, दृष्ट्वा भवन्तम्, आपको देख लेने के पश्चात तेरे चेहरे से
हे भगवान, एक बार आपको देखा मैंने, अब मन नहीं लगता, अब कहाँ दूसरी तरफ देखूं मैं, अब मुझे कोई देखने लायक दिखाई नहीं देता है, अब दूसरा कोई मुझे अट्रैक्ट करने वाला दिखाई नहीं देता, अब मुझे कोई आकर्षित करने वाला दिखाई नहीं देता। दृष्ट्वा भवंतम, कैसे हैं आप? अनिमेष विलोकनीय, पलकें झपकना भी डिस्टर्बेंस महसूस होता है क्या? ऐसा लगता है पलकें भी क्यों झपक रही है आपको देखते समय। हे जिनेंद्र देव, आप दिखाई दे रहे हैं, आपके और मेरे बीच में ये पलकें भी न आ जाए, डिस्टर्ब करती हैं ये पलकें, हटाओ इनको। दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम, न अन्यत्र, अन्य कहीं नहीं, तोषम उपयाति जनस्य चक्षु। हे जिनेंद्र देव, जिसने एक बार आपको देख लिया हो, अब जगत में किसी और को देखने का मन नहीं होता। अब इसी बात को आत्मा पर लगाओ। हे जिनेंद्र देव, जिसने एक बार अपने शुद्धात्मा के रस को चख लिया हो, जिसने आत्म स्वभाव का अनुभव और उस रस को चखा हो, अब उसे लड्डू पेड़ों में मजा नहीं आता, अब उसे पंचेंद्रिय विषय भोगों में आनंद नहीं आता है, क्योंकि वो आनंद कुछ विलक्षण जाति का था। जिस आनंद को भोग लिया है, जिस आनंद का अनुभव किया है, तो कैसा आनंद है, उस आनंद की ये चर्चा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं गत्वा अन्यत्र, दूसरी जगह पर चले जाने पर अनुतप्यते, व्याकुलता होती है। अब पंडित जी, मैं कहीं दूसरी जगह जाता भी हूं ना तो मन नहीं लगता है वापस, अपने को तो एक ही चीज दिखती है, यही चीज दिखती है, यही चीज दिखती है। क्या दिखती है तुम्हारे को? स्वाध्याय में अटक करके रह गए, आत्मा का रस कहां चखाया अभी? जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्ना कर कैसा होगा। बोलो, सोचो तो सही आप। कहते अनुपम रस खान है वो आत्मा, ऐसा कहते हैं ज्ञानियों ने, ऐसा कहा है कि अनुपम रस की खान है। कहते अनुपम रस खान है वो, कब स्वाद चखूं वह क्षण होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। अरे जिस आत्मा की चर्चा करने मात्र में हमारे को शांति मिलती है, जिस आत्मा के विचार मात्र में हमारे को आनंद आ रहा है, जब उस आत्म स्वभाव की अनुभूति होगी तो कैसा आनंद आएगा, वो कोई अपूर्व विलक्षण जाति का आनंद होगा। इसलिए इस आत्मा को छोड़कर ये योगी कहते हैं अब हमारा कहीं दूसरी जगह पर मन नहीं लगता। चलें आगे, मन लग रहा हो तो फिर यहीं रुके, आगे चलो, आगे और अच्छी बात आएगी। देखो आप, योगियों को क्या पसंद आता है आत्म ध्यान के लिए। 40 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं अपन। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादर है, निज कार्य वशात् किंचित् दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्, दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। देखो क्या कह रहे हैं, इच्छति, ऐसे आत्म स्वभाव की भावना करने वाला व्यक्ति जिसकी चर्चा पिछले श्लोक में की है, ऐसा योगी उसे क्या पसंद आता है? निर्जन वन पसंद आता है, लोग पसंद नहीं आते, भीड़ भाड़ पसंद नहीं आती, एकांत पसंद आता है, अकेलापन अच्छा लगता है, अपने में रहो। कहाँ देखो, जितने लोगों से मिलते हैं राग द्वेष खड़े होते हैं, संकल्प विकल्प खड़े होते हैं, दुनिया भर के विकल्प। आप कहाँ से, आप कहाँ से, फिर आप जयपुर में होते, जयपुर में कहाँ से हैं, फिर वो फिर आप अब जैसे मिलते हैं ना, अरे वो तो हमारे ये लगते हैं, वो हमारे ये संकल्प विकल्प खड़े होते हैं। तो इसलिए मुनिराज नहीं चाहते हैं गृहस्थों से संपर्क बढ़ाना, कम से कम संपर्क, नहीं तो वहां भी रिलेशन बैठाएगा। अरे आपके मामा जी के, चाचा जी के, वो जो है ना, उनके दोस्त के नाना जी जो है ना, वो मेरे नाना जी के दोस्त थे। कहाँ से क्या, कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करके संबंध बैठाना चाहता है। योगियों को संबंध नहीं चाहिए, निर्जन स्थान चाहिए योगियों को, है ना।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी बात मेरे से ना करें मैं तो योगियों की बात कर रहा हूं जिनको उधर की रुचि है, उन्हें ये सब नीरस दिखाई देता है। इच्छति, इच्छा करते हैं, एकांत, संवासम, एकांत में रहने का, एकांत में रहना चाहते हैं। किसकी चर्चा है? सारी चर्चा योगियों की है, सारी चर्चा त्यागियों की है। ये सारी बातें उनकी है जिनका मन आत्मा के ध्यान में लीन हो रहा है, जिन्हें आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद रस कुछ विलक्षण जाति का आ रहा है। ये उनकी चर्चा चल रही है, उन मुनिराजों की बात कह रहे हैं। एकांत में निवास करते हैं, निर्जनम, जहां लोग नहीं रहते, जहां पब्लिक नहीं रहती, जनितादर है, जिसे अच्छा लगता है, जनितादर है, जिसे ये पसंद आता है। एकांत में रहना ही जिसे अच्छा लगता है, अपने में ही रहना जिसे अच्छा लगता है। क्यों साहब, मुनिराज यदि अकेले में ही रहेंगे तो फिर समाज का कल्याण कैसे होगा? मुनिराज यदि अपने में ही रहेंगे, एकांत में रहेंगे, तो समाज सुधार कौन करेगा? कि समाज सुधार के लिए हम कपड़े वाले नहीं दिखते हैं आपको? उनको क्यों फंसाना चाहते हो? मुनि दीक्षा किस लिए ली थी? आत्म ध्यान के लिए ली थी। मुनि दीक्षा निर्वाण के लिए ली थी। मुनि दीक्षा अपने में समाने के लिए ली थी भाई साहब। इसलिए जगत के प्रपंचों से कटे रहते। विषया शावशाती तो निरारंभो परिग्रह, और ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक है। समंत भद्र स्वामी कहते हैं कोई मतलब नहीं है हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। किससे बात करें, और बात करेंगे तो क्या बात करेंगे आप बताइए मुझे? घर गृहस्थी की चर्चा करेंगे, ज्यादा कुछ बात करेंगे तो इधर उधर की बातें कर लेंगे, बिजनेस की बातें कर लेंगे, डॉलर की चर्चाएं कर लेंगे, और बातें कर लेंगे। ये सारी चर्चाएं हैं। गृहस्थों के पास में ऐसी चर्चाएं क्या है जो चर्चा करने में मुनिराजों को इंटरेस्ट होगा? बोलो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, हमारा मन नहीं है। हम क्यों एकांत स्थान चुनते? योगियों की चर्चा है। साधकों की साधना करने के लिए एकांत चाहिए, और मनोरंजन के लिए साथ चाहिए। कौन कौन चल रहा है शिविर में? अरे यार तू चल रहा है कि नहीं यार? यार तेरे बिना मन नहीं लगेगा यार। गए हो यार, तेरे बिना मन नहीं लगेगा तो उसके साथ मन लगेगा तुम्हारा। यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना हम, या इष्टोपदेश पढ़ने के लिए आ रहे हैं, या लाभ प्राप्त करने के लिए हमने एकांत में यहाँ आकर के शिविर लगाया है। यहाँ भी किसी और का साथ चाहिए कि नहीं तू दिखता रहे, तू बगल में बैठा रहता के लिए बोलो, साधर्मियों के लिए। इच्छत्य एकांत, इच्छत्य इच्छा करते हैं, एकांत एकांत की इच्छा उनकी यही है, एकांत में रहो। संवासम रहना, निर्जनम निर्जन, जहां लोग नहीं है, जहां पब्लिक नहीं है। कैसे मुनिराज होते हैं यार, कभी कभी सोचता हूं मैं। जंगल में रहना बर्दाश्त है, यहां श्रावकों के बीच में रहना बर्दाश्त नहीं। जंगल में रहते हैं तो जंगली जानवर खाते हैं, और यहां आकर के रहते हैं वहां रहते हैं तो चौपाया है, और यहां ये दो पाया ज्यादा खतरनाक है, दो पैरों वाला। वो चौपाया शरीर खाता है, और ये दो पाया दिमाग खाता है। हमारे लिए ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग को स्थिर रखना, उपयोग को स्थिर रखना। उनसे डर नहीं है हमारे को, शरीर खाएंगे तो खा लेंगे, वो पर है, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा उपयोग, मेरा चिंतन ये खराब नहीं होना चाहिए। हमारे जयपुर में एक सज्जन पारस जी प्रमाण सागर जी महाराज के पास में गए, चर्चा करने लगे, उनसे कोई बात हुई, तो बात होने के बाद में उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा प्रमाण सागर जी ने कि ये जो गृहस्थ है ना, ये श्रावक, ये शांति से आत्मा आराधना नहीं करने देते। क्या उनकी व्यक्तिगत चर्चा हमारे आते हैं रोजाना प्रवचन सुनने के लिए वहाँ जयपुर में, तो ये सब उलझाए रखते हैं, घेरे रखते हैं। इनको तो सबको ये चाहिए कि हमारे माथे पे पीछे लगा दो, हमारे माथे पे पीछे लगा दो। अरे यार तुम तुम्हारा ही सोचते हो, हमारा भी तो करने दो कुछ। क्या हम तुम्हारे पीछे लगाने के लिए मुनि नहीं बने थे। हमने पीछे दूसरों के माथे पे धरने के लिए नहीं रखी थी, हमने पीछे अपना बदन पहुंचने के लिए रखी थी, पीछे से पहुंच करके वहां बैठने के लिए रखी थी। पीछे काय के लिए होती है मुनिराजों के पास में? महाराज मेरे माथे पे लगा दो, मेरे महाराज बस
आपके पीछे लग जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। नहीं भैया, ऐसा नहीं। उनको आराधना करने दो। उनको यदि आराधना में बाधा होती है तो अंतराय का दोष आपको लगता है। उनकी आराधना में बाधा नहीं होनी चाहिए, उनकी साधना में बाधक ना बने हम किसी भी रूप में। साधना त्यागी है हमारे लिए जो भी संत हैं, जो मुनिराज हैं, हमारे आराधक हैं, आराधना करने वाले हैं, जो मुक्ति के पथ के स्वयं पथिक हैं, उनके द्वारा बताया गया मार्ग वो हमारे लिए अनुकरण करने योग्य है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे मुनिराजों, जैसी आपकी दशा हो गई है, जिस पंथ चले भगवंत वही आदरना, जिस पंथ चले वे संत वही आदरना। जिस पंथ पर संत चले हो हमें उसी पंथ पर चलना है। जो आपका पंथ वो मेरा पंथ, इसका नाम है तेरा पंथ। मैं तेरा पंथ 20 पंथ के झगड़े की बात नहीं करता हूँ। तेरा पंथ क्या है वो उसका विचार कर। मुझे तेरा पंथियों के तेरा नियम है कि ये तेरा पंथी है, ये 20 पंथी है, नहीं नहीं, तेरा खुद का पंथ क्या है तू उसका विचार कर। हे जीव, तेरे मुक्ति का पंथ तेरा अपना पंथ है जो अपने अंदर से जाता है, तू उसका विचार कर। मत देख बाहर, मत उलझ बाहर। तो क्या मुनिराज एकांत में रहते हैं, निर्जन स्थान पे रहते हैं, लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, तो क्या लोगों से बातचीत नहीं करते? कभी संपर्क नहीं होता उनका? होता है, होता है, होता है। आहार के दौरान होता है, चर्चा के दौरान होता है, कभी कोई श्रावक वहां आ जाए तो चर्चा में होता है। तो फिर क्या करते हैं वो? देखो, निज कार्य वशात किंचित, निज कार्य वश, अपने कार्य के लिए, किंचित, किंचित उक्त्वा, कुछ कहा गया हो, विस्मरति द्रुतम, कह करके तुरंत भूल जाते हैं। क्या आपने जाकर के बतलाया, महाराज आप कहाँ से? क्या? अच्छा वहां से? अरे मेरे चाचा जी भी वही हैं। अब तुमने कह दिया, उन्होंने सुन लिया, अब वो भूल गए। उन्होंने कोई बात किसी को कुछ आदेश दिया, वो कह करके भूल गए। वो उसको लगाए नहीं बैठे रहते हैं, क्या लेकर के बैठे नहीं रहते हैं। देखो ये थोड़ा बहुत भी कुछ घटना होती है ना, आपकी कुछ चर्चा हो, मुनिराज ने कभी आपसे कुछ आशीर्वाद देते हुए कुछ कह दिया हो, भैया बहुत अच्छा, अच्छे से रहना, इस मार्ग में लगे रहना, अब ये जिंदगी भर उसे याद रखता है। अरे हाँ, उनसे तो हमारा बहुत अच्छे, वो तो मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुझे पता नहीं है, उनके पास में जाएगा तो पहचानेंगे भी नहीं। भूल गए हैं वो तो। बहुत बार ऐसा होता है। देखो आप कितने बड़े बड़े लोगों के पास में फोटो खिंचा करके लोगों के घरों में जाते हैं ना, तो बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ में, पंडित जी वो ड्राइंग रूम में फोटो मिलेगा नरेंद्र मोदी के साथ में। क्या नरेंद्र मोदी के साथ में फोटो है? मोदी जानता है तुम्हारे को कि नहीं? मैं तो जानता हूं। मैंने उसके साथ में फोटो खिंचा करके ऐसा लगा करके ऐसा दिखाना चाहता है जैसे इनका और हमारे बहुत ऐसे घरेलू रिलेशन है। जिंदगी में एक बार कभी उसके बराबर से गुजरते हुए कभी कुछ फोटो खिंच गई होगी, जिसको ऐसे प्रदर्शित करता है कि हाँ बहुत बहुत बड़ा काम हो गया। शाहरुख खान के साथ, मेरे अमिताभ बच्चन के साथ भी फोटो है, आपको मालूम है? आपको कैसे पता होगा? ये ऐसा समझता है कि इनके साथ में रहने से, इनके साथ में फोटो होने से कुछ बड़ा काम हो जाएगा। अरे उन्हें तेरी परवाह नहीं है, वे मुनिराज तेरी तरफ देखते नहीं है, वे मुनिराज बात करना चाहते नहीं है। और कदाचित श्रावकों से किसी तरह का कोई संपर्क करें, कुछ चर्चा करें, कुछ बात करें तो वे कह करके भूल जाते हैं। उनके दिमाग में अपने आत्म स्वरूप को जानने पहचानने संबंधी, अपने में समा जाने के लिए काम बहुत है। ये कहता है महाराज आपका मन कैसे लगता होगा? कुछ भी नहीं है। आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास टीवी नहीं है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं, आपका मन कैसे लगता है? क्या कि हमें ये समझ में नहीं आता है तेरा कैसे लग रहा है। हमारे पास मन लगाने के लिए अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर आदि अनंत गुण है आत्मा में। क्या निज आत्मा में केली करते हैं? क्या अपने स्वरूप में रमण करते हैं, अपने स्वरूप में जाते हैं, अंदर में समाते हैं। उनके पास में फुर्सत नहीं है। आपको पता है मुनिराज खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं? इसलिए खड़े खड़े आहार लेते हैं कि उनके पास में बैठने की फुर्सत नहीं है। हमारे घर आकर के बैठने की फुर्सत नहीं है उनको, इसलिए खड़े खड़े आहार लेते हैं। ये कैसे योगियों की दशा बतला रहे हैं। विकल्प जितना जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है।
विकल्प को ज्यादा लंबे समय तक अपने माथे पर लेकर के मत घूमो। मुझे याद आता है एक प्रसंग, दो ब्रह्मचारी व्यक्ति थे, किसी आश्रम में रहा करते थे और नदी किनारे घूम रहे थे। टहलते टहलते उन्होंने देखा एक लड़की को नदी में डूबते हुए। वो लड़की नदी में डूब रही थी, वो डूब रही थी तो एक ब्रह्मचारी उसमें से कूद गया उसको बचाने के लिए, और उसने अपने माथे पर कंधे पर बिठा करके उसे बचा लिया। अब बचाने के बाद में वो पहुंचे अपने आश्रम। तो आश्रम पहुंचने के बाद में वो जो दूसरा था ना, उस दूसरे ने जाकर के शिकायत की अपने गुरुजी से कि गुरुजी ये नालायक देखो लड़की को बचाया, लड़की को बचाने के लिए कूद गया, अपने माथे पर कंधे पर लेकर के इसने लड़की को बचाया। तो गुरुजी ने कहा उसके माथे पर से तो लड़की किनारे पे उतर गई थी, तेरे माथे पर तो अभी तक बैठी है। माथे पे बैठी है। संकल्प संकल्प चल रहे हैं, संकल्प विकल्प चल, जितना जल्दी जिस चीज का विकल्प टूट जाए उतना अच्छा है। मैं सुखी होने का मार्ग बतला रहा हूँ भाई साहब आपको। हस्बैंड ने कुछ कह दिया, वाइफ ने कुछ कह दिया, जितनी जल्दी विकल्प तोड़ दोगे ना उतना अच्छा है, उतने शांत सुखी रहोगे आप। ये विकल्प आपके दुख का कारण बनते हैं, ये विकल्प आपकी तकलीफ का कारण बनते हैं। जितना जल्दी तोड़ दो कोई बात नहीं, जाने दो उसको, छोड़ो उसको, हो गया जो हो गया, कोई बात नहीं। झगड़ लिए, अब झगड़े को लेकर के मत बैठे रहो। कितनी देर में धोना बतलाओ झगड़े को अपने चिंतन से। भोजन कर रहे थे, खाना खाते खाते कुछ गिर गया क्या पंकज भाई के कुर्ते पर, तुरंत उठ करके जाने लगे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो आप? बोले 1 मिनट धो लूं। मैंने कहा यार पहले खाना तो खा लो कि नहीं पहले धो लो, नहीं तो हाँ डिटर्जेंट नहीं है, फिर रह जाएगा क्या, फिर वो उसमें जम जाएगा। जितना जल्दी धुल जाए उतना जल्दी अच्छा है। यही तो हम आपको कह रहे हैं। आपके ये संकल्प विकल्प, आपके ये राग द्वेष, आपकी ये कषाएं, आपका ये मनमुटाव, आपकी ये नाराजगी, अरे जितनी जल्दी तत्व ज्ञान के अभ्यास से धुल जाए उतना अच्छा है। क्योंकि यदि ये ज्यादा लंबे समय तक टिकी रह गई तो दाग ऐसा पक्का हो जाएगा जो धुलेगा नहीं। ये कषाएं अनंतानुबंधी में बदल जाएगी। ये कषाएं लंबे समय तक, जन्म जन्मांतरों तक बंधी रहेगी, उलझी रहेगी, फंसी रहेगी। बोलो हाँ, देख लो फोटो खींच रही है। हाँ देख लो पहले अच्छे से। और यहाँ ये जो फोटो खींच रही है ये नहीं दिखाई दे रही है आपको क्या? जब फोटो खींचती है तो ऐसे ऐसे चेहरा देख के पता लग जाता है खिंचा रहा है। ऐसा अलर्ट हो जाता है। अरे कर्म खींच रहे तेरी फोटो, हर क्षण तेरे हर विकल्प की फोटो खींच रही है। सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सारा दर्ज हो रहा है। जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं अलर्ट हो जाते हैं। हम ये कह रहे हैं भाई साहब अपने विकल्प और अपने परिणामों को संभालो। ये कर्म निरंतर तुम्हारी फोटो खींच रहे हैं, हर क्षण आपकी फोटो खींची जा रही है। सावधान रहो, सतर्क रहो, अपने उपयोग को भ्रमाओ मत, संकल्पों विकल्पों में उलझो मत, इधर उधर उलझाओ मत। अपने दिलो अपने दिमाग को एक आत्मा में स्थिर करो, अपने स्वरूप में स्थिर करो, स्वरूप में समाने का प्रयास करो। यही सुख और शांति का मार्ग है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्यों चले हैं ये, इस रास्ते पर क्यों चल रहे हैं? ये सारी बातें चिंतन करने के लिए, सुनने के लिए नहीं है। अरे यार 3 दिन शिविर के अंदर गए यार, खूब हंसे यार, खूब मजा आया। हंसने के लिए आया था? लाफिंग बुद्धा बैठा लो टेबल पर, हंसते रहो आप। क्या सुरेंद्र शर्मा को सुन लो, उसको सुन लो, राजू श्रीवास्तव को सुन लो, मालूम कौन कौन से एक से एक सब हैं कॉमेडी वाले सब। ये कोई कॉमेडी मैन बुलाया है आपने यहाँ? कपिल शर्मा शो, ये देखो कपिल शर्मा यार। मैं ये कह रहा हूं ये हंसने के लिए नहीं है। क्या हंसना तो इसलिए है कि थोड़ा सा प्रेशर नहीं पड़े दिमाग पर, क्या इसलिए हंसते हंसते बात करना ही तो स्टाइल है मेरी थोड़ी सी इस तरह की। बाकी भाई साहब ये बात बहुत गंभीर है और गंभीरता से विचार करने योग्य है। हंसी में ये उड़ जाए ऐसी बात नहीं है। क्यों त्याग दिया उन्होंने, घर क्यों छोड़ दिया, दीक्षा क्यों ले ली, संयम क्यों अंगीकार कर लिया, इसमें इनको तकलीफ क्यों नहीं हो रही है, भोजन नहीं मिलने पर तकलीफ क्यों नहीं हो रही है, बिना एसी के कैसे रह रहे हैं, बिना पंखे के कैसे रह रहे हैं, नंगे पांव कैसे चल रहे हैं, जमीन पर चटाई पर पाटे पर कैसे सो रहे हैं। यार ये क्या चक्कर है यार, मुझे समझ में नहीं आता ये क्या चक्कर है। कुछ मिल गया है इनको, क्या मिल गया है उसे तलाशो। जो उन्हें मिल गया है वो तुम्हारे पास भी है।
जिसकी प्राप्ति उन्हें हो गई है वो आपके पास भी है, आपको भी उसी सुख की प्राप्ति हो सकती है। आपको पता ही ऐसा कहता है, पता है हमारे घर में कौन सा चावल आते हैं? वही आते हैं जो नरेंद्र मोदी खाता है ना। कौन और भेजेगा वो चावल आपके यहाँ? तो अभी तो यहाँ तो थोड़ी क्या है, गर्मी है, नहीं तो मैं जो जैकेट पहनता हूँ ना तो मोदी पहनता है। तो ऐसा लगता है, सुनो सुनो सुनो, मैं जिस आनंद की यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, ये पूज्यपाद आचार्य देव कह रहे हैं, हम जिस आनंद की चर्चा कर रहे हैं, आप जानते हो ये पूज्यपाद आचार्य वन की गुफा में बैठे हुए कौन से आनंद का अनुभव करते हैं? जिस आनंद की चर्चा चल रही है, कौन सा आनंद है? ये वही आनंद है, ये उसी क्वालिटी का आनंद है जिस आनंद की अनुभूति सिद्ध दशा में बैठे हुए महावीर भगवान अभी कर रहे हैं। बोलो, उस क्वालिटी का आनंद है, रंच मात्र फर्क नहीं है। उनके आत्मा में और मेरे आत्मा में रंच मात्र फर्क नहीं है। अंतर यही ऊपरी, ऊपर का अंतर है। अंतर यही ऊपरी जान वे विराग, यह राग वेतान। थोड़े समय बाद में क्या होगा, मेरे भी ये राग का आवरण हटा, ये ऊपर से आवरण हटेगा और फिर क्या होगा, जैसा आनंद उनका वैसा आनंद मेरा। जैसे भी सिद्ध परमात्मा, ऐसे ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति मुझे भी हो जाएगी, ऐसे ही परमात्मा पद की प्राप्ति मैं भी कर लूंगा। ये वो रास्ता है, ये वो बातें बतलाई जा रही है। कुछ अभूतपूर्व बातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ भोजन के आनंद लेने का समय आपका हो गया है? हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में, भोजन के उपरांत कुछ और इसी तरह की चर्चाएं, आत्मा के इस प्रकार के आनंद की चर्चाएं, इस आनंद में समाने की भावना से